नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 13 नवंबर 2023, दिन सोमवार, चंद्रवार। सोमवार और चंद्रवार एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द हैं ये। जब हम बात चंद्र की करते हैं तो कृष्ण का जिक्र स्वतः ही अपने आप में आ जाता है। जब हम बात कृष्ण की करते हैं तो अनायास ही जिक्र राधे का भी आता है, जिक्र वृंदावन का भी आता है, जिक्र मथुरा का भी आता है और जिक्र गोवर्धन का भी आता है। आज दो मत हैं कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का जो पर्व है वो आज है अथवा कल है। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग इस चर्चा में व्यस्त हैं, मस्त हैं और सारी जनता कुछ थोड़ा सा त्रस्त है। त्रस्त इसलिए कि किसी भी चीज की उपयोगिता या किसी भी पर्व का आयोजन किस रूप में किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण है, या यह महत्वपूर्ण है कि किस पर्व का आयोजन क्यों किया जा रहा है, या यह महत्वपूर्ण है कि किस पर्व का आयोजन किस दिन किया जा रहा है। दिनों में हम एक या दो दिन का अंतराल की बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ सावन मास में अपेक्षित है उसे हम माह में सोचें। ये जो अंतराल है इसे हम अधिक नहीं ले सकते। तो कमोवेश महत्वपूर्ण यह नहीं है, या चर्चा आज इस बात की नहीं है कि ये गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व आज है अथवा कल यानी कि 14 तारीख को। इस पर कभी और किसी दिन चर्चा की जाएगी। तो अन्नकूट और गोवर्धन और कृष्ण, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं जैसे वर्षा के जलों में, वर्षा के बादलों में जल निहित होता है। उसी प्रकार हम गोवर्धन को, कृष्ण को और इस अन्नकूट के पर्व को कभी भी अलग करके नहीं देख सकते। जितना मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया या जितना मुझे अपने बड़ों से सुनने को मिला, वो एक सहज चर्चा निश्चित रूप से मैं आज आप लोगों के सम्मुख करना चाहूँगा। उम्मीद है कि स्नेही जनों को, प्रियजनों को प्रिय लगेगी और शायद अगर उनके किसी मन मस्तिष्क में कुछ ज्ञान वृद्धि या कुछ ज्ञान का सृजन होता है तो मैं अपने आप को परमात्मा का आभारी मानूंगा कि उसकी इस कृपा के कारण कुछ थोड़ा बहुत श्रेय मुझे किसी की नज़रों में मिला। इससे पहले कि हम गोवर्धन, अन्नकूट और कृष्ण की तो चर्चा कोई क्या करेगा, कितनी करेगा, क्योंकि
शब्दों से परे हैं कृष्ण, सोच से परे हैं कृष्ण, और उन्हें कहना एक साधारण मनुष्य के लिए कदापि संभव नहीं। उन्हें देखना इन साधारण आँखों से कदापि संभव नहीं। तो इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, एक जो बहुत ही मुझे प्रिय गद्य लगता है, जो हम अपने बचपन से आज तक गाते आ रहे हैं, इस दिन गोवर्धन पूजा पर मैं आप लोगों के सामने अवश्य गद्यात्मक रूप से रखना चाहूँगा कि श्री गोवर्धन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, श्री गोवर्धन नाम अपार, भजे जा राधे राधे। और राधा को ही क्यों, तो इस पर भी एक छोटा सा गद्य है जिसे हम लोगों ने अपने बचपन से काफ़ी गाया बजाया है। प्रसंगवश आपके सम्मुख मैं रखना चाहूँगा। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, वो तेरे आधीन, वो तेरे आधीन। वृंदावन के धाम को मरम न जाने को, पात पात और डाल पे राधे राधे होय। इसी बात से एक बात और, ये देखिए, यह भावों का खेल है। एक भाव जन्म लेता है, उसी से अनंत भाव जन्म ले जाते हैं। जैसे ठहरे हुए पानी में अगर एक पत्थर हल्का सा उछाल दिया जाए तो अनंत तरंगें बहें। इन्हीं तरंगों में से एक तरंग निकली कि कृष्ण बड़े या राधा। तो कृष्ण भगवान देवकी और वासुदेव जी के पुत्र, जिनका जन्म कंस के कारागार में हुआ और उन्हें नंदगांव में बाबा नंद के द्वारा पाला पोसा गया। जब अपनी उम्र के 7वें वर्ष में लगभग थे, तो उस समय पर सभी ग्वाल वाले और सभी जो वहाँ के निवासी थे, वो इस गोवर्धन पर्वत पर एकत्रित होकर भगवान देवता इंद्र की पूजा हेतु दूध और दूध से बने अन्य व्यंजनों को लेकर पूड़ी, पकौड़ी, खीर इत्यादि को लेकर एकत्रित हुए, क्योंकि उस समय पर वर्षा एक प्रमुख स्रोत थी जीवन यापन को सही प्रकार से चलाने के लिए। ये कृषि के लिए भी जरूरी थी, ये निवासियों के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि मुख्य स्रोत जो है कृषि और पशुओं द्वारा, पशुधन द्वारा अर्जित इस प्रकार की जो दुग्ध और दुग्ध से निर्मित चीज़ें थी। ऐसा भी कहा जाता है कि नंदगांव में चूँकि नंद बाबा के पास सबसे अधिक गायें थी, तो वो अपना दूध और दूध से बने पदार्थों को मथुरा नगर था उस समय, और नगर में बेचने के लिए आया जाया करते थे। तो चूँकि वर्षा का जो आधिपत्य था वो देवता इंद्र के पास था,
तो सभी ग्वाले और सभी जो वहाँ के निवासी थे वो हमेशा हर साल इस विशेष दिन यानी कि जब अमावस्या निकल जाती है और प्रतिपदा में शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाता है, तो इसके लिए वो गोवर्धन पर्वत पर इकट्ठा होके अन्नकूट के माध्यम से, अन्नकूट एक हवन सामग्री और यज्ञ के लिए जो आहुति वगैरह इत्यादि जिसमें दी जाती हैं, उन सब के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ पे इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए इकट्ठा होकर इस प्रकार का एक प्रथा चली आ रही थी। और सभी ग्वाले वाले उसको निरंतर, जैसे हम लोग आज भी बहुत सारी प्रथाओं को बिना उनका अर्थ जाने, बिना उनका प्रयोजन जाने, बिना उनकी सार्थकता जाने अपने जीवन के अनुपालन में किए जा रहे हैं, ऐसे ही उस प्रकार वो सारा था। यहीं से शुरू हुआ इस गोवर्धन की विशेष परिचर्चा का उद्देश्य। कृष्ण भगवान ने जब 7वें वर्ष में थे तो उनसे पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि वर्षा के देवता इंद्र हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, यार, देवी देवता के प्रसन्न होने से अगर कोई चीज़ कभी मिलती भी है तो वो तो बड़ी क्षणिक होती है। अब कृष्ण सहज भाव से बड़ा असाधारण प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अपने आप में एक परम तत्व थे, लेकिन वो कहीं अपना इस प्रकार का दर्शन सहज रूप से ही नहीं प्रदान कर देते। वो चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रबुद्धता लगाकर, व्यक्ति अपना एक मन मस्तिष्क के द्वारा पूर्ण चैतन्य अवस्था में, पूर्ण चैतन्य स्थिति के अंदर आकर यह विवेकपूर्ण निर्णय ले कि किस चीज़ के करने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसके उद्देश्य हेतु उन्होंने एक बात कही कि हम ऐसा काम क्यों करें जो कि जिससे कि हमारे एक तो जड़ता का एक तो जड़ता बढ़ती है कि हम किसी काम को कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम तो अपने कर्मों के अनुसार अपना भोग भोगते हैं, तो किसी देवता के प्रसन्न करने से बारिश कैसे हो सकती है? अगर होती भी है तो वो बड़ी क्षणिक होगी, और जो क्षणिक होगी तो हमें हमेशा उसकी संस्तुति में और उसी में लगा रहना पड़ेगा। तो फिर जो कर्म प्रधान है उसको कैसे स्पष्ट किया जाएगा? कर्म की प्रधानता किस प्रकार स्पष्ट की जाएगी? यह संकेत उन्होंने इसी उम्र से देना प्रारंभ किया था। उनकी जो एक नारायण की जो अपनी एक छवि थी, वो उन्होंने कई बार प्रकट की। उससे पहले कई प्रकार के वध हुए जहाँ ये प्रतीत हो, यहाँ ये लगभग लग गया था कि साधारण नहीं है कृष्ण, असाधारण है। अब क्या हैं, कितने हैं, यह एक अलग बात है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमें इस प्रकार का कोई वो नहीं करना। हम अपने आप को कोशिश करेंगे कि अपने कर्मों के अंदर उतनी श्रेष्ठता लाएंगे, जो जो कर्म जिसके लिए निर्धारित हैं हम उनको प्राथमिकता देंगे, न कि हम पूजा पाठ और इस तरीके की चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कृष्ण एक प्रकार से इस आस्तिकता का विरोध करते नजर आते हैं, लेकिन क्या यह आस्तिकता का विरोध था? इस दर्शन को इस गोवर्धन के द्वारा समझाया गया। ये चर्चा थोड़ी विशाल हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, लेकिन चूंकि इसका एक अलग से इसकी व्याख्या की जाएगी, तो आज फिर दोबारा पुनः उस विषय पर मैं लौटना चाहूँगा
जो इस अन्नकूट से जुड़ी है। तो संक्षेप में जब उन्होंने वहाँ जो ब्राह्मण वर्ग था, जो उनके और गुरुजन जो श्रेष्ठ जन थे, उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया कृष्ण भगवान से, और कृष्ण भगवान को शास्त्रार्थ में कोई हरा दे ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट में ये निर्णय लिया गया कि अब हमें इसको यहीं पर रोकना है, इस यज्ञ को, और ये जो जितना भी पदार्थ, हव्य सामग्री और ये जो मेवा, पकौड़ी, पूड़ी इत्यादि सब संग्रहित है, आओ इसे मिलकर हम इसका स्वाद खुद लें। तो कृष्ण भगवान ने उसे खाना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान ने उसको खाना शुरू कर दिया, और सभी ग्वाल वाले चूंकि उनके साथ थे तो उन्होंने भी उसी प्रकार का अनुसरण किया। यहाँ से क्या हुआ कि फिर एक इंद्र भगवान, इंद्र देवता, जो कि असुर नहीं थे लेकिन सुर थे, पर अपने आप को बहुत अहंकार अब अहंकार ग्रसित हो गए थे, और ब्रह्म के सामने किसी का अहंकार टिक जाए ये हो नहीं सकता। तो इंद्रदेव ने तुरंत ही, जो बादलों के एक नरेश थे आधिपत्य में, उनका नाम अभी भूल चुका हूँ, याद आ गया तो मैं ज़रूर बताऊंगा, तो उनको बुलाया और कहा कि भाई आप तैयारी करो और अब हमें लगातार इसके इर्द गिर्द जो है, हालांकि बादल का वो जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने नहीं इसमें अपनी सहमति नहीं प्रदान करी थी, लेकिन चूँकि इंद्र एक मदान्ध उस तरीके के राजा थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी पीछे से अपनी सेना वेना लेकर और मैं ये बवंडर और तूफान इत्यादि का रूप धर कर आऊँगा, आप इसको कीजिए। लगातार 7 दिन तक बारिश होती रही थी, पूरी भूमि जलमग्न हो गई थी। कहीं मतलब पर्वत और ज़मीन का अंतर समाप्त हो गया था, इतना पानी, इतना अंधड़, इतना तूफान था। सभी ग्वाल वाले बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि महाराज आपने बड़े संकट में डाल दिया, हम तो इनकी वर्षा हेतु, इनकी इंद्र भगवान की कृपा हेतु ये करते थे, और ये तो उल्टा ही काम हो गया। तब कृष्ण भगवान ने अपने उस स्वरूप को प्रकट किया और अपनी एक छोटी उंगली पर उस पूरे पर्वत को उठा लिया, और सभी ग्वाल वालों को अपने पशुधन के साथ, अपने बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये सब के साथ कहा कि आप इसके नीचे बेधड़क, बेभय निवास करें। और कहा जाता है कि लगभग 7 दिन ये बारिश चली। अंतकोत्वा हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। बादलों के पास जल नहीं बचा, इंद्र का गर्भ चूर हुआ, और इंद्र ने आके श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना की। तो बड़ा जितना बड़ा होता है उसका उतना ही बड़ा दिल होता है। उन्होंने कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव को माफ़ किया। तभी से आज तक ये पर्व इस प्रकार चला आ रहा है। और देखिएगा, अन्नकूट आज भी लगभग उसी भाव के साथ मनाया जाता है, जहाँ हम अपने छोटे मोटे जो भी हमारे पास साधन होते हैं उनसे एक विशेष सामग्री बना के गरीबों को वो दिया जाता है। लेकिन इस स्वरूप में अब कितना परिवर्तन आ गया है। पहले उसमें पात्रता देखी जाती थी, निर्धनों को, भूखों को इत्यादि को वो अन्नकूट वगैरह दिया जाता था। अब शायद इसने एक और ही रूप ले लिया है,
जो इस कलयुग का प्रभाव भी हो सकता है। खैर, सबकी अपनी अपनी शैली, सबका अपना अपना भाव, सबकी अपनी अपनी मति, सबकी अपनी अपनी गति। इन्हीं शब्दों के साथ जितना थोड़ा बहुत बड़ों लोगों से सुना, जितना थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने में आया, वो आपके सम्मुख रखा। इसी प्रकार की चर्चाओं के लिए अगर दिल को पसंद आए तो स्वीकार कर सकते हैं आप इस चैनल को।